वो 10 सबसे बड़े घोटाले जिन्होंने देश को हिला डाला। ये ना हुए होते तो भारत सोने की चिड़िया होता। कुछ बड़े घोटाले जिन्होंने भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के ऋणदाताओं को हिलाकर रख दिया है। नंबर 1, विजय माल्या। 9,000 करोड़। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीजें उनके लिए अच्छी होने से कोसों दूर हैं। हम बात कर रहे हैं शराब कारोबारी विजय माल्या की। देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 2016 में माल्या देश से फरार हो गया और ब्रिटेन में शरण ली। विजय माल्या पर कथित तौर पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जिसे उसने अपनी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए लोन के रूप में लिया था। माल्या को जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। नंबर 2, कोलगेट घोटाला। 1.86 लाख करोड़ कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। इस घोटाले को सीएजी द्वारा नोटिस में लाया गया था जब उन्होंने सरकार पर 2004 और 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया था। यह उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल थे। हालांकि सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। नंबर 3, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 176 करोड़। 2008 में सरकार उस समय जांच के दायरे में आई जब यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम सदस्यता बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी एलोकेशन लाइसेंसेस के लिए मोबाइल टेलीफोन कंपनियों से कम शुल्क लिया था, और इस कंट्रोवर्सी में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा भी शामिल थे। सीएजी ने कहा था कि एकत्र किए गए रुपयों और एकत्र किए जाने वाले रुपयों के बीच 1.76 ट्रिलियन 176 करोड़ रुपए का अंतर था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी घोषित किया गया था, और इसके कारण 120 से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। 70,000 करोड़ रुपए। 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स ने खेलों की तुलना में विवादों और भ्रष्टाचार के लिए अधिक सुर्खियां बटोरीं। पूरा इवेंट आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से भरा हुआ था, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और कदाचार मैल प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया गया था। यह भी बताया गया कि अधिकारियों द्वारा आवंटित आवास के बजाय भारतीय एथलीटों को टेरिबल कंडीशन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। नंबर 5, बोफोर्स घोटाला। रुपए 64 करोड़। यह एक बड़ा वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट स्कैंडल है जो 1980 और 90 के दशक के दौरान भारत और स्वीडन के बीच हुआ था। 1986 में भारत ने कथित तौर पर स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर बोफोर्स एबी के साथ भारतीय सेना को अपने 155 मिमी फील्ड हॉवित्जर की आपूर्ति के लिए 1437 करोड़ रुपए लगभग के सौदे पर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई राजनेताओं पर सौदे के लिए 64 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। आज के समय में बोफोर्स घोटाला करीब 400 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। नंबर 6, नीरव मोदी पीएनबी बैंक धोखाधड़ी। रुपए 11,400 करोड़। डायमंड लोगों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नीरव मोदी जैसे हीरे के व्यापारी के लिए नहीं। सबसे विवादास्पद घोटालों में से एक यह धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई। इस धोखाधड़ी में नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा मेहुल चौकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने नीरव मोदी और कंपनियों पर आरोप लगाते हुए सीबीआई में केस दर्ज कराया था। वह पीएनबी से ऋण के बदले मार्जिन राशि का भुगतान किए बिना एलओयू प्राप्त करने से जुड़ा था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाती तो पीएनबी को रकम चुकानी पड़ती। नंबर 7, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। रुपए 3600 करोड़। भारत में बदनाम रक्षा घोटालों में से एक यह मामला यूपीए सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच 12 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हस्ताक्षर किए गए 2010 के सौदे के बारे में है, जिनका उपयोग भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था। यह सौदा 3600 करोड़ रुपए का था, और यह आरोप लगाया गया था
कि अगस्ता वेस्टलैंड की मदद करने के लिए कई बिचौलियों में कुछ राजनेता और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत मिली थी। नंबर 8, हवाला घोटाला। 18 मिलियन डॉलर 1990 के दशक में हवाला कांड लोगों की नजर में आया, जिसने लाल कृष्ण आडवाणी, अर्जुन सिंह, यशवंत सिन्हा और मदन लाल खुराना जैसे राजनेताओं और रिश्वतखोरी में शामिल कहे जाने वाले अन्य लोगों पर भी ध्यान आकर्षित किया। यह घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द घूमता था, जिन्हें जैन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, जो आतंकवादियों पर रेड से जुड़े थे। यह पाया गया कि कथित ब्लैक मनी का भुगतान इन राजनेताओं ने भाइयों के माध्यम से किया था। नंबर 9, हर्षद मेहता घोटाला। 10,000 करोड़ रुपए 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की रिलीज के बाद 2020 में चर्चा में आ गए। सरकारी मानदंडों में खामियों का पता लगाने के बाद वह बैंक रसीदों और स्टाम्प पेपर घोटाले और रेडी फॉरवर्ड डील घोटाले जैसे कई घोटालों में शामिल हो गया। नंबर 10, सत्यम घोटाला। रुपए 14,000 करोड़ सत्यम घोटाला भारतीय कॉरपोरेट उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ है। इस घोटाले ने इंडियन इन्वेस्टर्स की शांति भंग कर दी। सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन द्वारा वर्षों से बही खातों में हेराफेरी की गई और प्रॉफिट फिगर्स और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ाया गया। हालांकि टेक महिंद्रा ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है।